हेलो फ्रेंड्स, लीनियर अलजेब्रा के आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, वो टॉपिक है लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस एंड डायरेक्ट सम ऑफ टू सबस्पेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। तो सबसे पहले फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं। हमें फ्रेंड्स वी कोई वेक्टर स्पेस गिवन है और ये वी वेक्टर स्पेस के अंदर सारी की सारी n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं और जहां पर उन मैट्रिसेस की एंट्रीज सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करती हैं। और फ्रेंड्स, इस वेक्टर स्पेस का जो बेस फील्ड है वो है सेट ऑफ रियल नंबर। हमें इस वी वेक्टर स्पेस के दो सबस्पेस गिवन है, W1 और W2, और हमें फ्रेंड्स इस W2 सबस्पेस का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। हमें 4 ऑप्शंस गिवन है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि W1 सबस्पेस है क्या। ये फ्रेंड्स मैट्रिसेस की ही नोटेशन है और W1 के अंदर वी वेक्टर स्पेस की वो सारी की सारी मैट्रिसेस हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। आई और जे की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू पुट करें तो फ्रेंड्स A12 इज इक्वल टू A21, और अगर आई की जगह 2 पुट करें, जे की जगह 3 पुट करें तो A23 इज इक्वल टू A32। और अगर आप फ्रेंड्स इस कंडीशन को बड़े ध्यान से समझोगे तो ये फ्रेंड्स कंडीशन है सिमेट्रिक मैट्रिसेस की। जैसा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर हम कोई 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स फॉर्म करें तो फर्स्ट एंट्री होती है A11, सेकंड एंट्री होती है फ्रेंड्स A12, यहां पर सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री होगी फ्रेंड्स A21 और ये एंट्री होगी A22। तो Aij इक्वल टू AJI, A12 इक्वल टू A21। तो जो मेन प्रिंसिपल डायगोनल के कोरस्पॉन्डिंग ये एंट्री है ये इसके इक्वल होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इस कंडीशन का मतलब है W1 सबस्पेस के अंदर वी वेक्टर स्पेस की वो सारी की सारी मैट्रिसेस हैं जो कि सिमेट्रिक है। तो हम समझ सकते हैं W1 सिमेट्रिक मैट्रिसेस का एक सबस्पेस है। W2 Aij इक्वल टू माइनस AJI, और इस कंडीशन को हम ध्यान से समझते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि अगर A12 एंट्री माइनस A21 एंट्री के इक्वल होनी चाहिए। अगर हम 1 मिनट के लिए अज्यूम करें कि जो n है वो 2 क्रॉस 2 है, तो इस कंडीशन को देखते हुए हम समझ सकते हैं कि W2 सबस्पेस के अंदर सारी की सारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। तो फ्रेंड्स W1 सबस्पेस के अंदर सारी की सारी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं और W2 सबस्पेस के अंदर सारी की सारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, और हमें इस W2 सबस्पेस का ही डायमेंशन फाइंड आउट करना है। हम फ्रेंड्स जानते हैं वी वेक्टर स्पेस का डायमेंशन होगा n स्क्वायर, और इस डायमेंशन को हम प्रीवियस वीडियो में कैलकुलेट करना सीख कर आ चुके हैं। वी वेक्टर स्पेस क्योंकि सारी की सारी n क्रॉस n मैट्रिसेस का वेक्टर स्पेस है, तो इस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन और द सेट ऑफ रियल नंबर फ्रेंड्स ये होगा n स्क्वायर। और हम अब एक कंसेप्ट को यूज करते हैं। हम जानते हैं फ्रेंड्स एवरी n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि हर n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस रिजल्ट की हेल्प से हम इस पॉइंट को बड़ी इजीली प्रूव कर सकते हैं कि जो वी वेक्टर स्पेस है वो W1 सबस्पेस और W2 सबस्पेस का अगर हम डायरेक्ट सम कैलकुलेट करें तो वी वेक्टर स्पेस इन दो सबस्पेस के डायरेक्ट सम के इक्वल आता है। और अगर हमें वी वेक्टर स्पेस का डायमेंशन पता हो या फिर W1 सबस्पेस का डायमेंशन पता हो तो हम W2 का डायमेंशन बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2, ये इस रिजल्ट को फॉलो करता है। तो हम V वेक्टर स्पेस का तो डायमेंशन जानते हैं फ्रेंड्स, और अगर हम सिमेट्रिक मैट्रिसेस का डायमेंशन कैलकुलेट कर लें या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर डायरेक्ट डायमेंशन कैलकुलेट कर लेते हैं तो डायरेक्ट भी इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जवाब दिया जा सकता है। लेकिन क्योंकि आज का वीडियो डायरेक्ट सम या लीनियर सम ऑफ सबस्पेसेस के ऊपर डिपेंड है, तो इसी वजह से हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सम की सेंस में कर रहे हैं। नहीं तो आप इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायरेक्ट डायमेंशन कैलकुलेट करके भी इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। अब पॉइंट है फ्रेंड्स W1 सबस्पेस का हम डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करें। W1 सबस्पेस के अंदर सारी की सारी सिमेट्रिक मैट्रिसेस है और इनको हम इन टाइप की मैट्रिक्स को हम बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम 3 क्रॉस 3 की सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंसीडर करें जिसकी एंट्री हो A11, A12, A13, यहां पर फ्रेंड्स होगा A22 और ये होगा A33। A12
एंट्री यहां पर होगी क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये दोनों एंट्री इक्वल होती हैं। A13 अगर यहां पर है तो यहां पर भी A13 ही होगा। ये एंट्री होगी फ्रेंड्स A23, तो यहां पर भी A23 ही होगा। तो हम देख सकते हैं प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर वाली एंट्रीज इन प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे वाली एंट्रीज के ऊपर डिपेंड है। अगर फ्रेंड्स हमें सारी की सारी सिमेट्रिक मैट्रिसेस जिनके ऑर्डर 3 क्रॉस 3 हो, उस सबस्पेस का अगर डायमेंशन कैलकुलेट करना हो तो हमें कैलकुलेट करना होगा कि 3 क्रॉस 3 सिमेट्रिक मैट्रिसेस में कितनी पोजीशन फ्री है। प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर वाली पोजीशन फ्री नहीं है, वो नीचे वाली एंट्रीज के ऊपर डिपेंड है। तो हम देखते हैं फ्रेंड्स, ये एक एंट्री है, ये 2 एंट्रीज हैं और ये 3 एंट्रीज हैं। इसके बाद जो ऊपर वाली एंट्रीज हैं वो नीचे वाली एंट्रीज के ऊपर डिपेंड है। और अगर हम इनको कैलकुलेट करें फ्रेंड्स, ये 1, फिर नेक्स्ट जो ये लाइन खींची है ये 2 एंट्रीज को कट करेगी +2, और फिर फ्रेंड्स ये 3 एंट्रीज को कट करेगी, ये फ्रेंड्स 1 3। तो हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, जब हमने 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स कंसीडर की तो उस केस में 1 +2 +3 आया। अगर हम 4 क्रॉस 4 की सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कंसीडर करें तो उस केस में जो फ्री एंट्रीज होंगी वो होंगी फ्रेंड्स 1 +2 +3 +4। तो अगर हमें n क्रॉस n की सारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंसीडर कर ले और उस केस में अगर उस सब स्पेस का अगर डायमेंशन कैलकुलेट करना हो तो हमें कैलकुलेट करना होगा कितनी फ्री एंट्रीज हैं, कि कितनी एंट्रीज डिपेंडेंट नहीं है। तो फिर से हम फ्रेंड्स इस सम को n तक लेकर जाएंगे, और ये तो फ्रेंड्स फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम है और इसका फार्मूला होता है फ्रेंड्स n × n + 1/2। तो W1 सबस्पेस जो है उसका डायमेंशन होगा फ्रेंड्स n × n + 1/2। और जैसा कि हमें तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के सबस्पेस का डायमेंशन कैलकुलेट करना था, तो हम अब इस रूल को, इस फार्मूले को यूज करते हैं। n² = n × n + 1/2 प्लस डायमेंशन ऑफ W2। और यहां से हम डायमेंशन ऑफ W2 को बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जो कैलकुलेट होगा फ्रेंड्स वो आएगा n × n - 1/2। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन सी। जैसे हमने सिमेट्रिक मैट्रिसेस को के डायमेंशन को स्टडी किया, सिमिलरली आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायमेंशन को भी खुद से स्टडी कर सकते हो और n क्रॉस n के लिए फार्मूले को जनरलाइज कर सकते हो। इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के 2 तरीके थे। अब कि हमें डायरेक्ट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सबस्पेस के डायमेंशन का पता हो, अगर नहीं पता है तो हम डायरेक्ट सम के कोरस्पॉन्डिंग जो फार्मूला है उस फार्मूले का यूज करके भी हम इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इफ डायमेंशन ऑफ V वेक्टर स्पेस और द फील्ड F इज 10 एंड V = W1 डायरेक्ट सम W2 एंड W1 का जो डायमेंशन है वो 8 है, तो हमें W2 का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल ही इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अभी हमने इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को ही डिटेल में डिस्कस किया। डायमेंशन ऑफ V होगा फ्रेंड्स डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2। हम यहां पर इन सभी की वैल्यू को पुट करते हैं। V का डायमेंशन है 10, W1 का डायमेंशन है फ्रेंड्स 8, तो यहां से हम W2 का डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। W2 का डायमेंशन होगा फ्रेंड्स 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इफ डायमेंशन ऑफ V वेक्टर स्पेस और द फील्ड F इज 10 and V contains or equal to W1 plus W2 and dimension of W1 is 5, dimension of W2 is 3, then dimension of W1 intersection W2 if dimension of W1 plus W2 is 9। इससे ऊपर वाले क्वेश्चन डायरेक्ट सम ऑफ 2 सबस्पेसेस के ऊपर डिपेंड थे। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लीनियर सम ऑफ 2 सबस्पेसेस के ऊपर डिपेंड है। और लीनियर सम ऑफ 2 सबस्पेसेस के कोरस्पॉन्डिंग हम इस फार्मूले को पढ़ते हैं। डायमेंशन ऑफ W1 plus W2 is equal to dimension of W1 plus dimension of W2 minus dimension of W1 intersection W2। हमें फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में डायमेंशन ऑफ W1 plus W2 गिवन है, ये डायमेंशन 9 है, W1 का डायमेंशन है 5, W2 का डायमेंशन है 3, और यहां से मैं W1 इंटरसेक्शन W2 का डायमेंशन कैलकुलेट करना है और वो फ्रेंड्स बड़ी इजीली कैलकुलेट होगा। 5 + 3 8, 8 को हम उस साइड लेकर जाएंगे तो 9 - 8 = 1, तो W1 इंटरसेक्शन W2 का डायमेंशन होगा फ्रेंड्स वो होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट यही है फ्रेंड्स जो इससे ऊपर वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की थी, लेकिन नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है। हमें W1 plus W2 का डायमेंशन नहीं पता है, हमें केवल इतनी जानकारी है V वेक्टर स्पेस का डायमेंशन 10 है, W1 सबस्पेस का डायमेंशन 5 है, W2 सबस्पेस का डायमेंशन 3 है, लेकिन हमें W1 plus W2 का डायमेंशन नहीं पता। हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम पॉसिबल डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2।
कि इन दो सबस्पेसिस का जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो फ्रेंड्स वो अपने आप में एक सबस्पेस होगा। जैसा कि हम जानते हैं दो सबस्पेसिस का इंटरसेक्शन एक सबस्पेस होता है। तो हमसे इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा है कि अगर W1 और W2 का अगर हम इंटरसेक्शन करें तो उस सबस्पेस का मैक्सिमम पॉसिबल डायमेंशन कितना हो सकता है। जैसा कि फ्रेंड्स हम जानते हैं W1 इंटरसेक्शन W2 ये W1 सबस्पेस के अंदर भी कंटेन होगा और ये फ्रेंड्स W2 सबस्पेस के अंदर भी कंटेन होगा। और हम एक वेक्टर स्पेस के अंदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट को पढ़ते हैं कि सबस्पेस का डायमेंशन वेक्टर स्पेस के डायमेंशन से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। वो वेक्टर स्पेस के डायमेंशन के इक्वल हो सकता है या फिर वो उससे छोटा रहेगा। तो W1 इंटरसेक्शन W2 का डायमेंशन W1 के बराबर हो सकता है या W1 से छोटा। सिमिलरली W1 इंटरसेक्शन W2 का डायमेंशन W2 के बराबर हो सकता है या W2 के डायमेंशन से छोटा। तो इन रिजल्ट्स का हम यूज करते हैं। डायमेंशन ऑफ W1 intersection W2 is always less than equal to dimension of W1 and is always less than equal to dimension of W2. तो डायमेंशन ऑफ W1 है फ्रेंड्स 5, डायमेंशन ऑफ W2 है 3। तो इन दोनों में जो मिनिमम है वही मैक्सिमम पॉसिबल डायमेंशन हो सकता है W1 इंटरसेक्शन W2 का। ऐसा नहीं हो सकता फ्रेंड्स W1 इंटरसेक्शन W2 का डायमेंशन 5 के इक्वल हो जाए, क्योंकि W1 इंटरसेक्शन W2 का सबस्पेस है और W2 का ही अगर डायमेंशन 3 है तो W1 इंटरसेक्शन W2 का डायमेंशन 5 तो नहीं हो सकता, क्योंकि सबस्पेस का डायमेंशन वेक्टर स्पेस के डायमेंशन से हमेशा छोटा होता है। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल डायमेंशन है वो फ्रेंड्स W1 इंटरसेक्शन W2 का वो ज्यादा से ज्यादा W2 सबस्पेस के डायमेंशन के ही इक्वल हो सकता है। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन ए। सिमिलर काइंड का क्वेश्चन है, वेक्टर स्पेस V का डायमेंशन 10 है, W1 सबस्पेस का डायमेंशन 8 है, W2 का डायमेंशन 5 है। तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा है मिनिमम पॉसिबल डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 कि W1 इंटरसेक्शन W2 का जो मिनिमम पॉसिबल डायमेंशन है वो कितना हो सकता है। मैक्सिमम के कोरस्पॉन्डिंग हमने अभी अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सोल्व किया और मिनिमम को सोल्व करने के लिए फ्रेंड्स हम इस रिजल्ट का ही यूज करते हैं। डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। और फ्रेंड्स W1 प्लस W2 ये दो सबस्पेसेस का लीनियर सम है, ये अपने आप में सबस्पेस होगा, तो ये वेक्टर स्पेस से इसका डायमेंशन लेस देन और इक्वल टू होगा। तो V वेक्टर स्पेस का डायमेंशन W1 प्लस W2 सबस्पेस के डायमेंशन से या तो बराबर हो सकता है या फिर वेक्टर स्पेस का डायमेंशन इससे ज्यादा ही रहेगा। तो हमें यहां पर मिनिमम पॉसिबिलिटी निकालनी है फ्रेंड्स, तो हम इस पॉइंट को अब स्किप करते हैं, केवल इस साइड को यूज करते हैं। तो V का डायमेंशन फ्रेंड्स है 10 ग्रेटर देन इक्वल टू, इनकी वैल्यूज को हम पुट करते हैं। W1 का डायमेंशन है 8, W2 का डायमेंशन है फ्रेंड्स 5 और इसको जूम कर लेते हैं फ्रेंड्स हम x। 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 13 माइनस x। फ्रेंड्स ये इनइक्वलिटी होल्ड करनी चाहिए और ये इनइक्वलिटी तभी होल्ड कर सकती है जब x की जो मिनिमम वैल्यू है वो 3 के इक्वल हो। अगर x आपने 2 पुट किया तो 13 माइनस 2 11, ये इनइक्वलिटी ही होल्ड नहीं करेगी, लेकिन डायमेंशन के केस में ये इनइक्वलिटी हमेशा होल्ड करेगी क्योंकि ये रिजल्ट है। तो x की जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो फ्रेंड्स 3 होनी चाहिए। 3 से बड़ी तो कितनी भी हो सकती है, अगर हम 4 पुट कर दें 13 माइनस 4 9, ये भी फिर भी इनइक्वलिटी होल्ड करेगी 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 9। लेकिन हमें इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मिनिमम पॉसिबिलिटी पूछी है, तो जो x का वैल्यू है इस इनइक्वलिटी को जो सेटिस्फाई करे मिनिमम पॉसिबल वैल्यू वो फ्रेंड्स होगी 3। तो W1 इंटरसेक्शन W2 का जो डायमेंशन होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए। तो मिनिमम और मैक्सिमम पॉसिबल डायमेंशन के कोरस्पॉन्डिंग इन पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने लीनियर सम और डायरेक्ट सम ऑफ टू सबस्पेसेस के कंसेप्ट के ऊपर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व किया। थैंक यू।